आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जिन शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए थे उसमें एक नाम प्रमोद राजपूत साहब का भी है। प्रमोद राजपूत साहब जो अमेरिका टेक्सास में मुकीम है, इंजीनियर हैं पेशे से, बिहार से उनका ताल्लुक़ है। उनकी खूबी ये कि उर्दू और हिंदी दोनों मंचों पर उनको अक़ीदत और एहतराम के साथ सुना जाता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इस मौके पर मोहतरम प्रमोद राजपूत साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और देखें कि किस तरह से बिहार के रंग टेक्सास में जाकर खिलते हैं और फिर टेक्सास के रंग बम्बई में आकर चटकते हैं। जनाब प्रमोद राजपूत साहब। सबसे पहले मां शारदे को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से आज पहली बार अपने देश भारत में इतने बड़े कवियों के साथ काव्य पाठ करने का मौका मिला है इतने बड़े मंच पे। तो मैं बहुत बात नहीं करता हूँ, बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इस मंच पे जितने भी कवि बैठे हुए हैं, मैं उसमें सबसे छोटा शायर हूँ, उम्र में नहीं काव्यत में। ये लोग सबके सब मुझसे बहुत बड़े हैं। तो एक चीज़ आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे भारत की परंपरा है कि परिवार में जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। इसका ध्यान रखिएगा, आपके प्यार का। चलिए शुरू करता हूँ। आपने कहा खुद को छोटा बताया, लोग आपके सर की तरफ देखने लगे। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले जी एक मतला और चंद शेर के साथ आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जी इरशाद। अगर मैं कामयाब होता हूँ तो अपनी तालियों से मुझे बताइएगा। अक्सर को सूखे फूल महक उठते हैं किताबों में। वाह। अक्सर कुछ सूखे फूल महक उठते हैं किताबों में, मैं सोचता था भूल चुका हर बात इतने सालों में। वाह। अक्सर कुछ सूखे फूल महक उठते हैं किताबों में, मैं सोचता था भूल चुका हर बात इतने सालों में। और शेर सुनिएगा कि यादों के जजीरे पर कोई सिसक रहा है आज भी। वाह। यादों के जजीरे पर कोई सिसक रहा है आज भी, सीलन दिल की दीवारों पे मैंने देखी है बरसातों में। क्या कहने। वाह 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 वाह। और शेर सुनिएगा कि कुछ रिश्ते संभालने में एक उम्र गुजर जाती है। वाह। क्या कहने। कुछ रिश्ते संभालने में एक उम्र गुजर जाती है, और कोई अपना हो जाता है चंद ही मुलाकातों में। वाह। कुछ रिश्ते संभालने में एक उम्र गुजर जाती है, और कोई अपना हो जाता है चंद ही मुलाकातों में। और अगले शेर पे आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि एक मैं ही नहीं हूँ तन्हा हम सफ़र उदासियों का। वाह। एक मैं ही नहीं हूँ तन्हा हम सफ़र उदासियों का, मैंने चांद को रोते देखा है अक्सर ठंडी रातों में। वाह 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 वाह। शुक्रिया। क्या कहने राजपूत साहब। वाह वाह वाह। एक मैं ही नहीं हूँ तन्हा हम सफ़र उदासियों का, मैंने चांद को रोते देखा है अक्सर ठंडी रातों में। और अगला शेर है कि अब तो खिज़ा से ही लगा रखी हैं मैंने सारी उम्मीदें। बहुत खूब बहुत खूब। अब तो खिज़ा से ही लगा रखी हैं मैंने सारी उम्मीदें, नशे मन मेरा उजड़ा है अभी पिछले बहारों में। वाह 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 वाह। अब तो खिज़ा से ही लगा रखी हैं मैंने सारी उम्मीदें, बहुत खूब। नशे मन मेरा उजड़ा है अभी पिछले बहारों में। अक्सर को सूखे फूल महक उठते हैं किताबों में, मैं सोचता था भूल चुका हर बात इतने सालों में। वाह। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी हौसला अफजाई कर रहे हैं मेरी। अब एक मतलब और चंद शेर के साथ आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करता हूँ जी। अगर दस्तक सुनाई दे तो उसे खोलिएगा आप अपने दिल का दरवाज़ा, ताकि मैं अंदर आ सकूँ। इरशाद। वाह। मतलब सुनिएगा। मेरे चार अगर मेरी बात सुन। वाह। मेरे चार अगर मेरी बात सुन, मेरे दर्द की तू दवा न दे। वाह वाह। मेरे चार अगर मेरी बात सुन, मेरे दर्द की तू दवा न दे।
मेरा दर्द हासिल इश्क है, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। वाह 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 वाह। मेरे चार अगर मेरी बात सुन, मेरे दर्द की तू दवा न दे। मेरा दर्द हासिल इश्क है, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। वाह। सब जख्म पुराने हो गए, सब शेर जख्म सुनिएगा। पुराने हो गए। सब जख्म पुराने हो गए, कोई सितम नया अब दे मुझे। वाह। सब जख्म पुराने हो गए, कोई सितम नया अब दे मुझे। मुझे डर है कहीं मेरा ज़ब्त गम तेरा हौसला हिला न दे। वाह। सब जख्म पुराने हो गए, कोई सितम नया अब दे मुझे। मुझे डर है कहीं मेरा ज़ब्त गम तेरा हौसला हिला न दे। वाह 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 वाह। यही सोच के ही मैं कभी न हाल दिल सुना सका। बहुत खूब। वाह। यही सोच के ही मैं कभी न हाल दिल सुना सका। मेरी उम्र भर की तशनगी एक पल में वो बुझा न दे। वाह। क्या कहने क्या कहने। यही सोच के ही मैं कभी न हाल दिल सुना सका। मेरी उम्र भर की तशनगी एक पल में वो बुझा न दे। और ये शेर सुनिएगा कि अपनी हथेली को इसी वास्ते उसने देखा नहीं है अब तलक। वाह। क्या कहने क्या कहने। अपनी हथेली को इसी वास्ते उसने देखा नहीं है अब तलक। कोई लकीर मेरे हक में कहीं एक फैसला सुना न दे। अपनी हथेली को इसी वास्ते उसने देखा नहीं है अब तलक। कोई लकीर मेरे हक में कहीं एक फैसला सुना न दे। मेरे चार अगर मेरी बात सुन, मेरे दर्द की तो दवा न दे। मेरा दर्द हासिल इश्क है, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। अब जस्ट एक गज़ल के चंद शेर, वो गज़ल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिस गज़ल को लेकर खुदा ने या ऊपर वाले ने मुझ जैसे ज़र्रे का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की है। हुआ यूँ था, अभी आप में से शायद नहीं जानते होंगे सब लोग, 7 फरवरी को जब संसद में मोदी साहब और खरगड़े साहब कुछ स्पीच दे रहे थे, उन्होंने इसी मेरी इस गज़ल के चंद शेरों को कोट किया था। तो मैं जस्ट वो गज़ल पेश करता हूँ आपको, फिर अपना स्थान लेता हूँ। सबसे पहले खड़गे साहब ने एक शेर बोला था मेरा, वो सब वहीं से शुरू करता हूँ। पहले हुस्नो आब तो ठीक है लेकिन, हुस्नो आब तो ठीक है लेकिन गुरूर क्यों तुमको इस पे है। हुस्नो आब तो ठीक है लेकिन गुरूर क्यों तुमको इस पे है। मैंने सूरज को हर शाम इसी आसमां में ढलते देखा है। वाह। गुरूर, मैंने सूरज को हर शाम इसी आसमां में ढलते देखा है। और इसके जवाब में मोदी जी ने जो शेर कहा था वो मेरे गज़ल का मतलब है, वो मैं पहले पेश करता हूँ आपको कि गज़ल का मतलब ये है, जब कभी झूठ की बस्ती में, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है। वाह। जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा है। वाह। जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा है। माना तू सबसे आगे है, माना तू सबसे आगे है, न बैठ यहाँ अभी जाना है। क्या बात है। माना तू सबसे आगे है, न बैठ यहाँ अभी जाना है। मैंने 4 कदम पर मंजिल से लोगों को भटकते देखा है। वाह। क्या कहने। अगले शेर पे आपकी तवज्जो चाहूँगा कि धन दौलत रिश्ते शोहरत मेरी जान भी कोई चीज़ नहीं। धन दौलत रिश्ते शोहरत मेरी जान भी कोई चीज़ नहीं। मैंने इश्क की खातिर खुल्द से भी आदम को निकलते देखा है। धन दौलत रिश्ते शोहरत मेरी जान भी कोई चीज़ नहीं।
मैंने इश्क की खातिर खुल से भी आदम को निकलते देखा है, और अपने घर की चार दीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। अपने घर की चार दीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है, जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पे ठिठुरते देखा है। वाह। जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पे ठिठुरते देखा है। और जॉइंट फैमिली जो कि अब सपना है, उसके ऊपर एक शेर कहने की कोशिश की है मैंने, कि पहले छोटी छोटी खुशियों को सब मिलकर साथ मनाते थे। वाह। पहले छोटी छोटी खुशियों को सब मिलकर साथ मनाते थे, अब छोटे छोटे आंगन में रिश्तों को सिमटते देखा है। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। अब छोटे छोटे आंगन में रिश्तों को सिमटते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रमोद राजपूत साहब। हजरात, इस मुशायरे की सदारत मोहतरमा डॉक्टर एजाज़ फातिमा पाटनकर फरमा रही हैं, जो रुकन है महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी की। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं अभी तक। समी बोबेरे साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जो NCPL के रुकन है। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ अरबाब एहतमाम की जानिब से।